जय हिंद साथियों। देखिए पांड्यवंश के संस्थापक कौन है? नेडियोन। देखिए पांड्यवंश में आ रहा है पांड्य और मैंने पांड्या की फ़ोटो लगा दी। नेडियोन में आ रहा है डियो, देखिए डियो और मैंने डियो की फ़ोटो लगा दी। अब आपको लिंक क्या करना है कि पांड्या जो है बहुत महंगा डियो लगाता है। आपने देखिए आपने इससे पहले जो है न्यूज़ भी आया था कि पांड्या की जो घड़ी है वो 1.5 करोड़ की थी। लग्जरियस आइटम जो है पांड्या बहुत लेते हैं। तो पांड्या जो है डियो बहुत महंगा लगाते हैं। मैंने फ़ोटो लगा दिया है, आप भूलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए यादव वंश के संस्थापक कौन है? भिल्लभ। देखिए यादव मतलब याद आ रही है, देखिए उनको भाई साहब को याद आ रही है। अब याद आ रही है तो भैया जाकर मिल लो। देखो इसमें भिल्लभ आ रहा है, आपको लिंक क्या करना है? याद आ रही है तो जाकर मिल लो। अब देखिए ये तो आप भी अपने ऊपर फील कीजिए। आप अपनी पत्नी को, अपने मंगेतर को या अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को अगर आप जब याद करते हैं तो आपको मन क्या करता है बताइए? यार चले मिल लें क्या एक बार। ये याद आने के बाद मिलने वाली बात आती है कि नहीं? ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। याद आएगी तो आप मिलने ज़रूर जाएंगे अगर पॉसिबल होगा तो। ये तो अनुभव है आपका, वही अनुभव तो मैंने यहाँ लिंक कर दिया कि याद आ रही है तो जाकर मिल लो। ऑप्शन में रहेगा भिल्लभ। देखिए भिल्लभ मिलना, भिलना मिलना मैच कर रहा है ना। नेक्स्ट देखिए कदम्ब वंश के संस्थापक मयूर शर्मन। देखिए कदम्ब की डाली पर मयूर बैठा है। ये देखिए मयूर। अभी नाग पंचमी आ रही है। नाग पंचमी में एक गाना आपने खूब, जब पटना होता है, जब झूला झूलते हैं तो क्या बोलते हैं? पटना पड़ा कदम्ब की डाली। ये मतलब उत्तर भारत में हर एक की ज़बान पे याद रहता है, पटना पड़ा कदम्ब की डाली। उसी कदम्ब की डाली पर मयूर बैठा है। देख लीजिए, फील कर लीजिए आप कि कदम्ब की डाली पर मयूर बैठा है। ऑप्शन में रहेगा मयूर वर्मन। नेक्स्ट देखिए हर्यक वंश मतलब हर एक। देखिए हर्यक में आ रहा है हर एक हो, हर एक। बिंबिसार में आ रहा है बीबी शेर। हर एक की बीबी शेर होती है, ये तो आप जानते हैं। देखिए हर्यक मतलब हर एक, और बिंबिसार मतलब बीबी शेर। देखिए हर एक की बीबी शेर होती है। आपने कितनी बार देखा, कितनी बार आपने मीम्स देखा? हर जगह यही होता है ना कि जो बाहर बहुत सख्त दिखते हैं, अंदर से जाकर देखिए तो उनकी बीवी ही शेर होती है। तो हर एक की बीवी शेर होती है। ये मैंने कुछ नया बता दिया? नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। आपने कितनी बार बोला भी होगा कि हर एक की बीवी शेर होती है। मैंने वही तो लिंक किया है, हर एक की बीवी शेर होती है। देखिए हर्यक वंश और बिंबिसार आएगा ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए कण्व वंश। देखिए कण्व में आ रहा है कान। देखिए और वासुदेव में आ रहा है वास मतलब बास। देखिए कान, जब कान में कभी फोड़िया हो जाती है तो बहुत बास मारती है। ये तो आपके साथ अनुभव हुआ है कि नहीं? अगर आपके कान में कभी फोड़िया हुई होगी तो पानी जब गिरता है, अगर आप उसे सूंघिए तो बहुत बास मारता है। मैं इतना फील कर क्यों बता रहा हूँ कि मैं अनुभव किया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अनुभव किए होंगे। अब जब मैं कह रहा हूँ कि कान में जब फोड़िया होती है तो बहुत बास मारता है, आपको वो चीज़ फील करना है। अगर आपको वीडियो रोकना है तो रोक दीजिए। रोक कर एक बार आपने जो कान आपका दर्द कर रहा था उसको, उस वक्त आप चले जाइए अपने मन को लेकर। एक ही बार तो जाना है, जाकर उसको फील करके आइए, अपना क्वेश्चन बना लीजिए। हर एक क्वेश्चन को आपको फील करना है, फील करके आइए, अपना बना लीजिए हमेशा के लिए। दोबारा आपको रिवीजन ही नहीं करना पड़ेगा। 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, 100 साल बाद, जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप ठीक कर देंगे। मैं ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से बोल क्यों रहा हूँ? क्योंकि मैं लिंक क्या करा रहा हूँ? आपका अनुभव खास बात जीवन भर याद रहेगा। अनुभव जीवन भर याद रहेगा। उसी के साथ मैं एक क्वेश्चन लगा दूंगा, लो ये है अनुभव, ये है क्वेश्चन, भूल कर दिखाओ, कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए गुप्त वंश, श्रीगुप्त। देखिए गुप्त वंश के श्रीगुप्त। देखिए जो श्री लगा होता है, श्री देखिए नाम क्या कि गुप्त रहता है। आपने देखा होगा जब कभी फॉर्म भरिए, देखिए फॉर्म मैंने लगा दिया है, ये फॉर्म मैंने लगा दिया है। कभी आप जब फॉर्म भरिए तो फॉर्म में श्री लिखा रहता है, फिर ऐसे लाइन फिल इन द ब्लैंक्स रहता है ना, उसमें आप अपने पिताजी का नाम भरते हैं। अगर आपसे कोई पिताजी का आपका नाम पूछता है तो आप पिताजी का नाम बता देंगे, श्री वो अपने से लगा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि श्री गुप्त है। अब जब गुप्त वंश आएगा तो आपको मैंने कैसे बता दिया कि जो श्री होता है वो गुप्त तरीके से रहता है। ऑप्शन में रहेगा श्रीगुप्त, आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए वर्धन वंश। वर्धन मतलब वो धन मुझे मिल जाए तो मुझे पुण्य की आभूति होगी। देखिए पुष्य पुण्य, अभूति पुण्य भूति। अब आपको मैंने वो धन क्यों कहा? जैसे आप कभी भगवान के सामने फ़ोटो होगी तो आप वहाँ 1 रुपये 2 रुपये है चढ़ा देते होंगे, या छुट्टा रहता होगा तो कि चलो भगवान के नाम में अर्पण कर दें, और लास्ट टाइम में वही पैसा आप लेकर जाते हैं किसी मतलब जो ज़रूरतमंद को आप दे देते हैं। आपको पुण्य की आभूति होती है कि नहीं? क्योंकि आपने वो धन को किसी को दिया है।
जो वो भगवान के सामने धन था, वो धन जाके आपने किसी ज़रूरतमंद को आप खाना खिला दिए, पुण्य की आभूति हुई कि नहीं बताइए? आराम से हुई। तो वही तो मैंने किया कि वो धन जब मैं वो धन का खर्च किया तभी मुझे पुण्य की आभूति हुई, क्योंकि मैंने भगवान के सामने था। वो भगवान के सामने सोचो हम 1 रुपये रख रहे हैं और 1 महीने बाद वही लेकर हम खुद खा लें तो हमको पुण्य की आभूति होगी? नहीं, बल्कि भगवान के सामने रखें तो भगवान खुद कह रहे हैं, बाबू ये पैसा जो मेरे सामने रखे हो यहाँ से उठाओ और ले जाओ, किसी भूखे का पेट भी भर देना। मेरी सबसे बड़ी जो है भक्ति तुम्हारी यही होगी। हो गया ना आसानी से लिंक। नेक्स्ट देखिए चोल वंश। देखिए चोल वंश विजयालय। चोल मतलब चलते रहो चलते रहो। देखिए चलते रहो आपकी विजय निश्चित है। देखिए चोल, ये आर्मी की मैंने फ़ोटो लगा दी। चलते रहे, जैसे कि चलते इनकी विजय निश्चित है। आप भी जिस फील्ड में हैं आप उस फील्ड में निरंतर बढ़ते रहिए, चलते रहिए, विजय आपकी निश्चित है। आप शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको प्रतिदिन चलते रहना है। चलते मतलब कि हर एक दिन पिछले वाले दिन से बेटर हो, समझ रहे हैं ना? आपको भी चलना है, जिस फील्ड में आप चलते रहिए आपकी विजय निश्चित है। अब आपको फिर जो मैं बता रहा हूँ आप फील कर लीजिए, ये आपका काम है। आप मैंने वीडियो रोकिए, जो भी करिए, बस जो मैं अनुभव आपको लिंक करा रहा हूँ वो अनुभव आपको याद करना है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। अगर आप सोचिए आप ये क्लास ना करते तो क्या आप अपने अनुभव को कभी लिंक कर पाते? कभी नहीं। इस भागती दौड़ती लाइफ में क्या आप फिर से अपने जीवन को देखने का मौका ही नहीं मिलता। इस क्लास के माध्यम से आप वो सब याद कर ले रहे हैं कि कान मेरा दर्द कर रहा था, बांस आ रहा था, एक बार हंस ही लीजिए। अगर उस वक्त दर्द हो रहा था तब भी बचपन की बात है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए होयसल वंश विष्णुवर्धन। देखिए होयसल, देखिए मैंने फोटो लगा दिया है, ये विष्णु भगवान है, ये असुर है। देखिए तो विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं, अगर हो असल के तो सामने आओ। देखिए असुर से क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान, हो असल के। देखो हो असल के तो सामने आओ। कौन कह रहा है? विष्णु भगवान कह रहे हैं। देखिए मैंने फ़ोटो लगा दी है। अब आपको रिवीजन करने के लिए बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि इस PDF को एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF पे ये फ़ोटो देखते ही सारी तस्वीर बयां हो जाएगी। आपको फिर पढ़ना कहाँ है, आपको तो फ़ोटो देखना है, फ़ोटो देख कर याद हो जाएगा। और फ़ोटो देख के याद होने की बात क्या मैंने बताता हूँ कि अगर आप अनुभव करेंगे, विजुअलाइज करेंगे चीज़ों को, जैसे मूवी आपको जीवन भर याद रहती है वैसे ये क्लास भी याद रहेगी, क्योंकि आपने मूवी को अनुभव किया, इसको भी अनुभव किया, वो नहीं भूले, ये भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए गंग वंश के ब्रज हस्त पंचम। देखिए गंग मतलब गंगा जी में जो ब्रिज है वो इतना बाढ़ आया कि बह गया। देखिए ये तो कितनी बार आपने न्यूज़ पढ़ा है, क्यों न्यूज़ में देखा है कि बाढ़ की चपेट में जो है पूरा ब्रिज बह गया। कितनी बार आपने देखा बताइए? ये आप कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने खुद ही अपने घर पे आकर बताया कि मम्मी आज वो जो पुल था गंगा जी वाला बह गया। आपने खुद बताया है, बताइए। वो जब आप बताए हैं तो वो अनुभव है आपका, कैसे भूलेंगे कि गंगा जी में जो है ब्रिज बह गया। देखिए यहाँ पर ब्रज आ रहा है, नहीं भूलेंगे ना। आगे बढ़ते हैं। पाल वंश गोपाल। क्या पालना है भैया? गैया को पालना है, गो को पालना है। अब देखिए जब पालने की बात आती है, पालना, तो सबसे पहले कौन सा डोमेस्टिक एनिमल्स दिमाग में आता है? गौ माता को पालने की बात ना। आपसे कोई कहे कि आप एक जानवर पाल लीजिए, आप क्या पालेंगे? बताइए। आप कहेंगे गो पालेंगे। ये तो आप पहले से जानते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है, जवाब दे रहे हैं गो पालेंगे। जब वो जानते हैं तो आप ये भी ले लीजिए, वो आपका अनुभव एक क्वेश्चन में चिपकावट दे रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए सेन वंश सामंत सेन। देखिए सामंत में आ रहा है सीमांत और सेना कहाँ रहती है? सीमा पे, सीमा के अंत पे। ये सीमा है ना, ये अंत है सीमा का, यहीं पर तो दो सेना खड़ी है। सेना कहाँ है? सीमा के अंत पे सेना रहती है। आपने कितनी बार ये बॉर्डर देखा होगा? बताइए कितनी बार ये बॉर्डर देखा होगा? आपको क्या पता था कि ये बॉर्डर में कभी क्वेश्चन में लिंक कर पाऊँगा? नहीं, वो पॉसिबल हो पाया हवाई पे। नेक्स्ट देखिए कारकेट वंश दुर्लभ वर्धन। देखिए कारकेट की बॉल ये आप देख रहे होंगे ना, आपने जब मैच क्रिकेट खेलते होंगे, आप जब कारकेट की बॉल से छोटे बच्चों को समझाते होंगे ना, बाबू ध्यान से पकड़ना, नहीं इसकी चोट बहुत खतरनाक लगती है। खतरनाक में दुर्लभ चोट लगती है। कारकेट की बॉल से बहुत दुर्लभ चोट लगती है। ये देखिए भाई साहब को ज़मीन पर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये कारकेट की बॉल से। अब मैंने ये आपको अनुभव कितना आसानी से लिंक कराया ना, कि आपने किसी को समझाया ही होगा, ये तो कहा ही होगा, और आपने कभी मौका लगा होगा तो बॉल को बहुत ध्यान से देखे होंगे और ये महसूस किए होंगे यार इतना ऊपर से बॉल आएगा, कहीं कैच ले हथौड़ा फट जाए, इतना वजन है।
कार्केट की बॉल। तो कार्केट की बॉल से बहुत दुर्लभ चोट लगती है। देखिए कार्केट आएगा दुर्लभ आएगा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए उत्पल और आवंती वर्मन। देखिए उत्पल में आ रहा है पल, आवंती मतलब आवंती, वो आ रही है आवंती। देखिए ये इनकी जो है गर्लफ्रेंड ये आ रही है, आई इनसे। तो ये देखिए भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो आई तो कहीं कि अरे आ गए तुम, बोले तो तुम आज मतलब ये भाई साहब कह रहे हैं कि तो आप 10 मिनट लेट हैं। तो वो बोली कि वो नहीं, वो बोली कि हम 10 ही मिनट तो लेट हुए, तुम इतना मुंह क्यों बनाए हो, ये क्या कह रहे हैं। वो 10 मिनट का पल मेरे लिए 10 मिनट 10 साल के बराबर था। तुम्हारे बिना मैं एक एक पल कैसे गुजारा मैं ही जानता हूँ। देखिए एक एक पल मैंने तुम्हारे आने का इंतज़ार किया है आवंती, तुम्हारे आने का बार बार मैं देख रहा हूँ। तुम आवंती उधर से आ रही हो लेकिन तुम आई नहीं। कितनी बार आपने मूवी में डायलॉग सुना होगा, अक्षय कुमार ने भी बोला है, तुम्हारे बिना एक एक पल मेरे लिए सदियों के बराबर होते हैं। लिंक हो गया कि उत्पल, एक एक पल, एक एक। फिर मैं जब मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने जो है गर्लफ्रेंड को इमेज बना लीजिए या तो अपने बॉयफ्रेंड को इमेज बना लीजिए कि आप वहाँ बैठ के अपने इंतज़ार कर रहे हैं 1 घंटे से या 10 मिनट से, वो आई। आप बार बार देखिए, जब आप किसी का इंतज़ार कीजिए आपका जो है नज़र उसी के उस रास्ते पे रहती है इधर से वो आ रही हैं, रहती है कि नहीं, कि अभी वो इधर से आवंती, एक बार बोल लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए लोहार वंश संग्राम राज। देखिए लोहार आपको याद करना है, आपके गांव में कोई है लोहार, बताइए, नहीं है। चलिए है तो उन्हीं को याद कर लीजिए जो लोहार, जहां आप खुरपी या तो फरुआ या तो आरी जो पिटाने जाते हैं ना, अगर आपके गांव में है तो उसका इमेज बना लीजिए आप कि हाँ मैं वहाँ पिटाने गया था, याद कर लिए। आप कह रहे हैं भैया हमारे गांव में नहीं है, नहीं है तो आप दूसरे गांव में बना लीजिए, क्योंकि लोहार कहीं ना कहीं रहते हैं, तो उस लोहार चाचा को आप इमेज बना लीजिए। देखिए ये देखिए मैंने फ़ोटो भी लगा दी है लोहार चाचा की। तो लोहार कौन से ग्राम में है, उस ग्राम का एक बार नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया। जब मैं कह रहा हूँ तो वहाँ पर आप चले जाइए उस गाँव में, मन के माध्यम से अपने दिमाग को वहाँ कर ले कर जाइए। आप कभी ना कोई खुरपी पिटाने गए होंगे, खुरपी पिटाने गए हैं तो उसको तुम्हें बनाइए, इमेज बनाइए। और फिर मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ाई जैसा मत पढ़िए, क्योंकि आपने अभी तक बहुत पढ़ा है, इतना पढ़ते ही चले आ रहे हैं। आप इसको इंजॉय कीजिए, हंसते हुए इंजॉय करके आपको ऐसा लगे कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने बचपने को जी रहे हैं। जो आप भूल इस भागती दौड़ती लाइफ में जो आप छोड़ कर चले आए हैं, उसको आज इस क्लास के माध्यम से फिर से जीने का मौका मिल रहा है। वो लोहार, वो कान में जो है दर्द, वो सब तो याद करें, वो अपनी गर्लफ्रेंड की यादें सब याद ही तो कर रहे हैं, अनुभव ही तो है ना। नेक्स्ट ऐसे ही, और नेक्स्ट पहले क्लास में ख़त्म करूँगी बताता हूँ। गुर्जर प्रतिहार वंश नाग भट्ट। देखिए गुर्जर मतलब गुजर गया, कौन गुजर गया भैया, उसको नाग काट लिया। देखिए गुजर गया, उसको नाग काट लिया। ये देखिए इनको भाई साहब को नाग ने काट लिया, गुजर गया। अब आपका काम क्या है, मैं आपको काम तुरंत दे रहा हूँ। अब आपके गाँव में या कहीं भी कहीं आपने सुना हो कि किसी को नाग काट लिया, वो गुजर गया, उसका इमेज आप बना लीजिए कि वो गुजर गया था, उसको नाक काट दिया। कभी कभी तो आपने ही ये मैसेज जब आपको सबसे पहले पता चला होगा कि फलाना जो है उसको नाक काट दिया, गुजर गया, तो आप गांव में बताते थे अरे सुने यार उसको नाक काट लिया, वो गुजर गया। ये तो आपने ही बताया होगा ना। नेक्स्ट देखिए गहड़वाल वंश चंद्रदेव। देखिए गहड़वाल में आ रहा है वाल, वाल वाल मतलब दीवाल, और चंद्रदेव में आ रहा है चंदा, चंदा। अब देखिए मैंने मंदिर की फ़ोटो लगा दी। देखिए जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या तो चर्च, जब उसमें कुछ दीवार उवाल टूट जाता है तो फिर वो लोग चंदा मांगने आते हैं, क्योंकि वो इतना सक्षम होते हैं कि वो अपने से भी बनवा सकते हैं। लेकिन धर्म की बात है, सब लोग जब वहाँ अर्चना पूजा करने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, तो फिर क्या है, तो फिर सबसे चंदा लिया जाएगा ना। अब देखिए वाल टूट गया है भैया, वाल टूट गया है तो चंदा दीजिए। अब देखिए आपने भी ऐसे कभी किया होगा, आपके गांव में अगर मंदिर में कुछ चंदा की बात आती होगी, आप चंदा मांगने जाते होंगे ना, कि अपनी दुर्गा पूजा हो रहा है, चलिए चंदा दे दीजिए। मंदिर का दीवार टूट गया है भैया, चंदा दे दीजिए। आप गए होंगे नहीं, आप नहीं गए तो आपसे कोई मांगने आया हुआ होगा, उसका इमेज बना लीजिए। इमेज बन गया तो क्वेश्चन अपने हाथों में, मुट्ठी में। नेक्स्ट देखिए चौहार वंश। देखिए वासुदेव, चौहार में आ रहा है चूहा ना, और वासुदेव में आ रहा है वास, वास मतलब बास। जब चूहा मर जाता है तो बहुत बास करता है। ये देखिए आपने कितनी बार आपके घर में कभी कोई चूहा मर जाता होगा तो घर वाले कहते होंगे ना, मम्मी की चूहा मरा है फेंक दो, तो आप नाक दबा के जाते होंगे, अरे इसको फेंकना है। गलती से कहीं आप थोड़ा ऐसे कभी होता है नाक दबा के हल्का चेक करते हैं बदबू आ रहा है कि नहीं, हल्का लिए फिर अरे यार जल्दी इसको फेंको। तो देखिए चूहा जो है बहुत बास मार रहा है, जो मैं कह रहा हूँ आप फील कीजिए बस। नेक्स्ट देखिए परमार वंश उपेंद्र। देखिए परमार उपेंद्र, जैसे कोई डूब रहा है, देखिए डूब रहे हैं ना आप, ये डूब रहे हैं तो आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे,
कि परमार ऊपर आ जाओगे, परमार ऊपर आ जाओगे ना, देखिए ऊपर आ जाओगे, परमार ऊपर आ जाओगे। अब बताइए आप क्या बोलेंगे, अगर कोई डूब रहा है आप कोई शब्द सुनिए, आप यही बोलेंगे परमार ऊपर आ जाओगे, ऊपर आ जाओगे, यही तो बोलेंगे, इसके अलावा कुछ बोलेंगे नहीं। नेक्स्ट देखिए, सोलंकी वंश मूल राज। देखिए सोलंकी मतलब सो लकी, यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। क्यों इसको बोल रहे हैं यू आर सो लकी? क्योंकि देखिए जो कितनी ब्यूटीफुल इनकी गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड है तो यही इनके दोस्त यार बोल रहे हैं, अरे तुम तो खचरा हो, इतनी अच्छी लड़की कैसे मतलब इम्प्रेस कर लिए, राज बताओ, इतने लकी हो, राज बताओ। अब आपका काम क्या है, आपका काम क्या है? आपका ये काम है, जैसे आप कभी गार्डन वार्डन में गए होंगे, देखे होंगे कि ये लड़की बहुत खूबसूरत, लड़का एकदम खचरा, तो आपके मन में आता होगा ना यार कितना लकी है ये, यार पूछे क्या इसे क्या राज है, ये कलुटवा कैसे पटा लिया इतनी अच्छी लड़की, मन में आया होगा ना। मैं देखिए मैं आपको पढ़ाने टाइप नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं बैठे हैं, एक दोस्त जैसे, एक जैसे डिस्कशन टाइप लेवल का, या आप उस चीज़ को अनुभव कीजिए, बस हो गया कि यू आर सो लकी। राज क्या है आपने पूछा होगा, वही है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट देखिए, कल चोरी वंश कोकल। देखिए कल चोरी मतलब कल चोरी हो गया क्या, कोको कोला। अरे भैया कल चोरी हो गया कोको कोला, कितने साइंस लिंक हो गया। अब आपका काम क्या है कि आपके गांव में जो किराना स्टोर होगा, गांव में ही किराना स्टोर में वो थम्स अप वम्स अप रख लेते हैं कि ज़रूरत पड़ती है तो दे देंगे, तो उन्हीं के जो गांव में फ्रिज में रखे थे जो कोको कोला, कल रात को कोई चोरी कर लिया। अब ये चोरी हो गया तो सोचो सुबह पूरा उस दुकान पे सब भीड़ लगा लेंगे, क्या हुआ भैया, क्योंकि गांव सब खाली ही रहते हैं, मतलब 2-3 घंटा वहाँ डिस्कशन में बिता देंगे और दिन भर चर्चा करेंगे कि फ़ोन के चाचा की दुकान से चोरी हो गया कोको कोला। तो देखो कल चोरी हो गया क्या, कोको कोला। आपको फील हो रहा है वो जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए गुलाम सॉरी, गुलाम मतलब कुत्ता, कुतुबुद्दीन वो मतलब कुत्ता, कुत्ते को हम अपना गुलाम ही समझते हैं। देखिए उसके गले में पट्टा भी डालते रहते हैं ना। और सनी देओल का वो मूवी तो आप भूल ही नहीं सकते, कातिया। कहते हैं सनी देओल, डायलॉग क्या है, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, कुत्ता समझ रखा है मुझे, गुलाम बना लिया अपना। ये डायलॉग नहीं था, मैं इस बोल दिया हूँ इसमें जोड़ के कि गुलाम हम अपने सब कुत्ते को समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, खिलजी वंश जलालुद्दीन। देखिए खिलजी मतलब खा लीजिए, देखिए खा लीजिए, जला हुआ है। देखिए जलालुद्दीन मतलब जला हुआ है जी, क्या जला हुआ, आप क्या देख रहे हैं, इसका प्यार देखिए। मतलब स्टूडेंट लाइफ में अगर आप मतलब खाना बनाते हैं तो देखिए जब जल जाता है फिर भी आप उसे खा लेते हैं, क्योंकि आपको उस अन्न का पता है जो आप बनाए हैं इतनी मेहनत से, कैसे घर वाले हमारे भेज रहे हैं, आपको वो पता है। तो क्या है कि आप खा लीजिए। जैसे आपका दोस्त, मान लीजिए आप 2 लोग पार्टनर हैं, आप बनाए हैं, कोई तीसरा आ गया और आपने बनाया, जल गया, वो मतलब वो गांव से आ रहा है, वो यहाँ मतलब शहर में रह कर पढ़ना वो नहीं जानता, तो वो नौटंकी कर करे जला हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, खा लो बाबू, जला हुआ है तो क्या हुआ, खा लो, हम लोग खा लेंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसे? तो हो गया आसानी से। तुगलक वंश गयासुद्दीन ऐबक। देखिए तुगलक वंश कौन है, गयासुद्दीन। देखिए तुगलक मतलब तू गलत है तो भैया तू गया काम से। देखिए अब जैसे मूवी में देखिए जो बड़े बड़े विलन होते थे अमरीश पुरी टाइप के, वो किसी की गलती बर्दाश्त नहीं करते थे। अगर अनइंटेंशनली अगर आप गलती कर दिए तो फिर अमरीश पुरी क्या कहता है, तू तो गया, तूने गलती कर दी, अब तू तो गया। देखिए तुगलक, तू गलती किया है बाबू, अब तू गया। देखिए मैंने फ़ोटो भी लगा दिया है, मेरी बातें तो आपको नहीं याद रहेंगी, लेकिन ये फ़ोटो देखकर मेरी बातें अपने आप याद आ जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लेना, टेलीग्राम पे जाके हाउ आई जी सब डाल के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है PDF। नेक्स्ट देखिए, सैयद वंश। देखिए सैयद मतलब शहद। देखिए सैयद मतलब शहद, मैंने फ़ोटो लगा दिया। और खिज्र खां मतलब खा जरा। देखिए सैयद, शहद को खा जरा। अब मान लीजिए जैसे गाँव में देखिए पेड़ में कभी छत्ता लगा लेते हैं ना, तो वहाँ तुरंत निकालिए, तुरंत गार के शहद निकाल लो, तो फिर उसमें तुरंत मारो, उसमें अंडा बच्चा सब उसी में आ जाता है गारने पे। तो किसी को अब जब टेस्ट करवाएंगे तो बोलता है अरे यार इसको छान लो फिर दो, तो आप क्या बोलेंगे, नौटंकी ना करो, खा जरा, पहले खाओ तो खा जरा। देखिए शहद को खा जरा, मैंने ये जो इमेज बनवा दिया है, मुझे पता है कि आप क्या पता कुछ लोग हों कि अपने दिमाग को जोर ना देना चाहते हो, तो मैं वो अनुभव ही लिंक करा दे रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए, लोधी वंश बहलोल लोधी। देखिए लोधी और मोदी मिल रहा है ना, लोधी जी मोदी जी। देखिए
अब देखिए मैंने फ़ोटो लगा दिया है, वो गूगल पे था कि चाचा बकलोल मतलब मोदी जी, बहलोल मतलब बकलोल। अब मैं नहीं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे पता नहीं कैसे कैसे ट्रेंड चलते रहते हैं। अभी मोदी जी ने कर्नाटक चुनाव में क्या कहा था कि मुझे प्रतिदिन 99 जो है गालियाँ दी जाती हैं। बताइए 99 गाली, ये तो एक मीम है, बकलोल ही है। तो आपको क्या लोदी, मोदी और बकलोल इमेज बन गया। समझ, मैं आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। ऐसा राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, ऐसे क्या क्या बोला जाता है। आपका काम क्या है, उससे निकाल के आप याद कर लें। नेक्स्ट देखिए बहमनी वंश, देखिए हसन गंगू, देखिए बहमनी मतलब बेईमानी। देखिए बहमनी, अगर तुम बेईमानी किए तो तुमको हम नंगा करके मारेंगे। देखिए अब आपको क्या करें, अब देखिए इमेज जब आप क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट में कोई कोई गांव में बड़ा खचरा टाइप का होता है, वो बेमंठा नंबर 1 होता है। अगर वो मैच खेल रहा है, आउट हो गया तो आउट देगा नहीं, आपने देखा होगा। तो आपको क्या इमेज बनाना है कि अगर वो बेईमानी नहीं, अगर आउट नहीं दिया तो आप गुस्सा के बोलेंगे ना, अगर इस बार तुम बेईमानी किए तो तुमको हम नंगा करके मारेंगे, क्योंकि तुम्हारी हरकतें बहुत दिन से देखते चले आ रहे हैं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हो गया। अब देखिए 3 क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन क्या है, आप कितनी भी बार पढ़े होंगे इससे पहले, लेकिन कंफ्यूज होना तय है। अभी पढ़ लीजिए, मैं कल पूछ लूँगा, कल आप कंफ्यूज हो जाएंगे। छोड़िए कल क्या, अभी पढ़ लीजिए, मैं रात को पूछूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको मैं आप हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। देखिए कैसे, देखिए चालुक्य कल्याणी पूछेगा कि इसके जो है संस्थापक कौन है, फिर पूछेगा चालुक्य बादामी, इसके संस्थापक, फिर उसके बाद पूछेगा चालुक्य बंगी, इसके संस्थापक। देखिए तीनों में चालुक्य तो कॉमन है, लेकिन आपको याद क्या करना है, कल्याणी, बादामी, बंगी। देखिए कल्याणी, चालुक्य कल्याणी मतलब कल्याण, और तेलप्पी मतलब तेल। देखिए भारत सरकार जो है, पहले हम लोग जब पीडीएस स्टोर पर जाते थे तो हमको तेल मिलता था कि नहीं, क्यों तेल मिलता था बताओ, क्योंकि हम लोग का कल्याण हो। देखिए तेल बहुत मैटर करता है। अगर तेल मतलब कैरोसिन ऑयल से हम लोग लालटेन जलाते थे ना, दिया रोशनी करते थे, फिर उसमें पढ़ाई करते थे। आप सोचो जिस वक्त लाइट नहीं थी, अगर तेल ना मिलता तो क्या हम लोग का कल्याण हो पाता, नहीं। पता चला सुबह पेपर है, रात को लाइटें भी नहीं है, और जलाने के लिए, डिबरी में जलाने के लिए तेल ही नहीं है। तो तेल क्यों दिया जा रहा था, कल्याण के लिए। भूलेंगे कभी नहीं, तेल क्यों दिया जा रहा था, कल्याण के लिए। आपको वो दिन याद करना है, आपको जिस वक्त आपके पास लालटेन में तेल नहीं था, लाइट चली गई थी, लाइट थी ही नहीं, उस वक्त आप क्या करते। इमेज बना लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए चालुक्य बादामी, जय सिंह प्रथम। बादामी और मतलब बादाम, मैंने फ़ोटो लगा दिया। जय, अगर आप बादाम खाएंगे तो आपके लोग जय जय करेंगे। ये देखिए जय जय, मैं इसको बता रहा हूँ क्यों। आप बादाम खाएंगे तो आपका दिमाग तेज होगा, दिमाग तेज होगा तो आप अच्छे फैसले लेंगे, अच्छे फैसले लेंगे, आपके फैसले का लोग आपको जय जयकार करेंगे। आप जिस क्षेत्र में रहेंगे झंडा गाड़ेंगे, क्यों, क्योंकि आपने बादाम खाया है। और कहावत तो सुनी होगी कि आप 4 बादाम खाइए, दिमाग जो है अपने आप तेज हो जाएगा। तो बादाम खाएंगे तो आपकी जय जय होगी। देखिए जय सिंह आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए चालुक्य बंगी, विष्णुवर्धन मतलब बंगी मतलब भंगी। देखिए मैं किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कभी में अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, बंगी मतलब भंगी। देखिए बंगी, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं जो है, मेरे नज़र में चाहे वो भंगी हो चाहे जो हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं। देखिए विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं कि आप भंगी हैं चाहे जो हैं, आप यहाँ की चिड़िया चुरुंगी जो भी हैं, मेरे लिए सब एक इक्वल है, मेरे लिए कोई ऊंचा कोई नीचा, सब एक बराबर है। तो जो चाहे वो भंगी हो चाहे जो हो, विष्णु भगवान के लिए सब बराबर है। भूलेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे। आपने ये देखा होगा, मैंने जितना आपको पढ़ाया, मैंने जितना आपको याद कराया, ये याद मैंने आपके अनुभव से कराया। आप पहले से ही जानते थे, वो ऐसे अनुभव थे कि आपको वो जीवन भर याद रहते। मैंने उसी अनुभव के साथ इन क्वेश्चन को लगा दिया, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिक्स है। वो भी आप वनडे एग्ज़ाम में जाएंगे तो वन लाइनर पूछ लेगा, आप पीसीएस लेवल में जाएंगे ना, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि इसमें मैच द कॉलम कीजिए, ABCD ऐसे आएगा। तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके से लिंक नहीं करते, आप गलत करके चले जाते। आपने इतनी बार पढ़ा था, क्या आपको याद था? सच पूछे आपको नहीं याद था।
लेकिन आज के बाद आप जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, जब ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपके चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन और ऑप्शन केवल यही आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने लिंक किया है, क्वेश्चन और ऑप्शन को ही मैंने लिंक किया है। और ऐसे जैसे मैंने ये लिंक किया, ऐसे ही मैं करंट अफेयर प्रतिदिन, आप जहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, आप उस करंट अफेयर को पढ़ कर आइए, हम 10 मिनट के उसको आपको अपने अनुभव के माध्यम से याद करवा देंगे कि आपको जीवन भर वो याद क्लास रहेगी बिना रिवीजन के। ऐसे ही आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में, संडे को देखिए तो मैंने एग्ज़ाम में आने वाले स्टैटिक पोर्शन जैसे अनुच्छेद हुआ, अनुसूचियाँ, भाग, अस्थायी समितियाँ, सारी चीज़ को मैंने ऐसे लिंक करा दिया अनुभव से। एक बार आप देख लीजिए। आप, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चैनल पे, हवा हवाई जीएस चैनल पर, कि ख़ास बात ये है कि इसका हर एक क्वेश्चन, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे वो स्टैटिक का हो, हर एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में वीडियो एग्ज़ाम हुआ था, हमने 1000 क्वेश्चन का मैराथन लाया था। उस 1000 क्वेश्चन में जो देख कर गए थे, बता रहे हैं भैया 20 करंट अफेयर में से किसी का 15 ठीक हुआ, मतलब 15 क्वेश्चन आए तो उसने 15 क्वेश्चन 100% ठीक किया। किसी ने 12 क्वेश्चन किए, उसमें देखिए कमेंट पड़ा हुआ है। सोचिए, अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम क्रीम, मतलब इतना फिल्टर कर दिया जा रहा है कि आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को ये मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं उसी चीज़ को मैं अनुभव से लिंक करता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए मेरी ही मजबूरी है, मैं इररिलेवेंट चीज़ को आपको नहीं लिंक कराता, कि जिसकी एग्ज़ाम में आने की संभावना 25% है, मैं उसको नहीं लिंक कराऊंगा। मैं वही लिंक कराऊंगा जिसके आने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि देखिए जब मैं लिंक कराता हूँ ना, ऐसे ही नहीं कि देखते हैं लिंक हो जाता है, बल्कि 10 मिनट की क्लास के पीछे घंटों की मेहनत होती है। ये जो मैं संडे को स्पेशल लाता हूँ, एक संडे में सोचिए आपको 30-32 क्वेश्चन मैंने याद करा दिया, इस पर एक हफ्ते का टाइम लगा। इस क्लास के पीछे मेहनत होती है ताकि आप लोग कभी रिवीजन ना करें। जैसे क्लास लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और टेलीग्राम पर जाके इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।